नमस्ते, मैं हूं सुनील मुरमुरे। आप सभी का चाणक्य टीचर इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 9वीं कसौटी 1 का अध्ययन उत्तरों के साथ करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए कुल अंक दिए गए 8। इसमें पाठ क्रमांक 2 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 के अनुसार यह परिच्छेद लिया गया है। इस बार मैंने सुना कि मेरी डैश डैश जी भर के मरम्मत होगी। तो चलिए इस पर आधारित सूचनाओं के अनुसार कृतियां हम पूरी करते हैं। तो पहली कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। इसके लिए 2 अंक दिए गए। इसमें पहला सवाल, नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचने का संदेश। इसका जवाब है छप्पर वाले कुएं पर। अगला सवाल, परिच्छेद में आए कहानी के 2 व्यक्ति। इसका जवाब है नौकर अमरू और थानेदार। तो चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए। इसमें सवाल है थाने और बोरी। इस पर हमें क्या करना है, 2 प्रश्न तैयार करने हैं। तो इसमें थाने पर पहला प्रश्न, एक आदमी लपक कर कहाँ गया, और दूसरा बोरी पर हम सवाल तैयार कर सकते हैं, अंदर से क्या हिल रही थी। तो चलिए आगे देखते हैं। सत्य असत्य लिखिए। इसके लिए आपको कुल अंक 2 दिए गए हैं। तो इसमें सवाल है, पहला सवाल, अमरू ने पूरी घटना अपने मालिक को कह सुनाई। और दूसरा सवाल है, 2 आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए। तो इसके जवाब है, पहले प्रश्न का जवाब है असत्य और दूसरे प्रश्न का जवाब है सत्य। तो चलिए आगे देखते हैं छात्रों। स्वमत अभिव्यक्ति। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए हैं छात्रों। तो चलिए इसमें स्वमत किस पर लिखना है, हमें वह सवाल देखते हैं। पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार लिखिए। इसमें आपको यह सवाल दिया गया और इस पर आपको स्वमत अभिव्यक्ति लिखना है छात्रों। तो स्वमत अभिव्यक्ति कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं छात्रों। मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। पशु बेज़बान होते हैं, वे अपनी भूख प्यास के बारे में बोलकर भी बता नहीं सकते। पशुओं को पालने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पालतू पशुओं के भोजन, पानी और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पशुओं से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशु परिवार के सदस्य की भांति होते हैं, उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। तो कुछ इस तरह हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं छात्रों। तो चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए आपको 6 अंक दिए गए छात्रों। पहला प्रश्न है, पद्यांश क्रमांक 1 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 से लिया गया है और यह पद्यांश हमें शुरुआत में पढ़ना है और इसके अनुसार कृतियां पूरी करनी है छात्रों। तो पद्यांश पढ़ते हैं। क्या यही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो कुछ इस तरह पद्यांश हमें दिया गया है छात्रों और इस पर आधारित कृतियां हमें पूरी करनी है। तो चलिए कृतियां देखते हैं। पहला सवाल, आकृति पूर्ण कीजिए। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए हैं छात्रों। तो चलिए इसमें कवि की कल्पना में है चांदनी रात्रि। तो इस पर हमें क्या करना है, चांदनी और रात्रि के कल्पना कवि किस तरह करता है यह हमें लिखना है। तो इसका जवाब है चांदनी स्वच्छ और रात्रि निस्तब्ध। तो चलिए आगे देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए छात्रों। तो इसमें पहला सवाल है, चांदनी रीत की विशेषताएं। इसका जवाब है स्वच्छंद सुमंद गंध हर्षित दिशाएं। दूसरा सवाल, नियति नटी के कार्य का ढंग। इसका जवाब है छात्रों एकांत भांत शांत और चुपचाप ढंग। तो कुछ इस तरह हम यह आकृति पूर्ण कर सकते हैं छात्रों। तो चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित शब्द समूहों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से खोज कर लिखिए। इसके लिए आपको कुल अंक 2 दिए गए छात्रों। तो चलिए, जिसमें आनंद न हो इसका जवाब हमें लिखना है छात्रों। तो इसका जवाब है निरानंद। जिसमें आनंद न हो वह निरानंद। अगला सवाल, जो अपनी इच्छा के अनुसार सबका काम करे, इसका जवाब है स्वच्छंद। आगे, शब्द भेद, इसके लिए आपको 6 अंक दिए गए छात्रों। तो इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए। तो इसमें पहला सवाल है जल और दूसरा सवाल है पर्णकुटीर। पहले सवाल का जवाब, जल को जीवन कहा गया है, और पर्णकुटीर, इसका जवाब है साधु संत पर्णकुटीर बनाकर रहते हैं। तो कुछ इस तरह हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं छात्रों। दूसरा सवाल, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए छात्रों। तो इसमें पहला सवाल है, उसने तुमको कहा, और दूसरा सवाल है, गाय को 2 सींग होते हैं। तो इसमें इसका जवाब कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, उसने तुमसे कहा। यहाँ पर तुमको के जगह हम तुमसे यह लिखकर यह वाक्य शुद्ध कर सकते हैं छात्रों। और दूसरा जवाब है, गाय के 2 सींग होते हैं। यहाँ पर को के जगह के यह लिखकर हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं छात्रों। तो चलिए आगे देखते हैं। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। इसके लिए आपको 2 अंक दिए गए छात्रों। तो इसमें पहला सवाल है, अजिंक्य बाजार गया। इसका हमें सामान्य वर्तमान काल लिखना है छात्रों। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं छात्रों, अजिंक्य बाजार जाता है। और दूसरा सवाल है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। इसका हमें सामान्य भविष्य काल करना है छात्रों। तो इसका जवाब स्वच्छ चांदनी बिछी होगी। कुछ इस तरह हम यह जवाब दे सकते हैं छात्रों। तो आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी कसौटी क्रमांक 1 का अध्ययन किया गया है। ऐसे ही आगे नए नए वीडियो आपको पेश करते जाएंगे। तो आप इस चाणक्य टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।